माहिर मईशत शहरियार भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का शहरियार साहब। क्या समझते हैं? बताया कि जा रहा है कि सालाना 260 अरब रुपए का खसारा हो रहा है पीआईए की वजह से, क्योंकि इसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं की जा रही। कितना नुकसान है मजीद अगर इसको मजीद डिले किया गया? देखिए, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। अगर आप 2016 में आप देखें, मिस्टर हिमैन जी। साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि आप पीआईए खरीदें स्टील मिल फ्री। तो हम्म। हमारी मईशत इतने नुकसानात बर्दाश्त कर नहीं सकती है। उस वक्त भी इसको इस जो स्टेटमेंट थी, इसको जो लोग थे उन्होंने सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल किया और तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन वक्त ने साबित किया कि जो जो हम ये लॉस मेकिंग एंटिटीज अपने पास रखेंगे और हुकूमत पाकिस्तान नुकसान करेगी, और ये सारा टैक्स पेयर का पैसा है कि जितना हम्म। आप डिले करते जाएंगे टैक्स पेयर को इसका लॉस है, गवर्नमेंट को लॉस है। हम ये सफेद हाथी मजीद पाल नहीं सकते हैं। और मैं समझता हूँ हुकूमत ने अपना होमवर्क सही तरह से मुकम्मल नहीं किया था, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा आपको जो है इतना पुअर एक इवेंट मुनक्किद किया गया, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 10 बिलियन रुपीस की हमें जो है वो पेशकश मौसूल हुई। और गवर्नमेंट होमवर्क अच्छा करती, पिच अच्छा करती, तो उम्मीद थी कि हमें थोड़े अच्छे यहाँ से हमें कुछ नताइज सामने आते हैं हमारे। ठीक है शहरियार साहब, अब क्या समझते हैं जो मुल्क के हालात हम देख रहे हैं, हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के हालात मुश्किल होते जा रहे हैं, जिनके पास जॉब्स हैं उनका भी गुजारा नहीं हो रहा, और इस सब में इतने बड़े पैमाने पर हुकूमत की जानिब से इस सारे मामले को डिले करना, बिडिंग के मामले में भी आपने कहा कि कहीं ना कहीं होमवर्क नहीं था। बड़ी बड़ी रकम जो है वो उस पर सामने आई है कि 85 अरब रुपए तक अगर दिए जाएंगे तो ही एयरलाइन आप खरीद सकते हैं। तो क्या समझते हैं, इससे मजीद हमारी मईशत नुकसान में जाएगी? हमारी मईशत इतने बड़े पैमाने पर नुकसान बर्दाश्त कर सकती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मुल्क में जो कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं वो गैर मकबूल फैसले करने से कतराती हैं। हमें हम्म। क्रेडिट देना पड़ेगा, जो निगरान हुकूमत आई थी उन्होंने एक रिफॉर्म्स का एजेंडा सेट किया था, जिसके तहत उन्होंने गैर मकबूल फैसले किए। फिर जब ये हुकूमत आई तो उन्होंने भी काफी कठिन और मुश्किल फैसले किए, जिसमें सब्सिडीज का खात्मा किया, बिजली की ऐसी कीमतों में इजाफा करना पड़ा। और लेकिन उसके दूरस नतज आपके सामने नजर आए। वंस आप थोड़े फैसले लेते हुए जो कि मुश्किल होते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो पे आउट करते हैं आपको। जिस तरह से हमने देखा है, अब हमारी इकोनॉमी दोबारा से जो मुश्किल टाइम था हम गुजारने के बाद हम दोबारा टेक ऑफ करने की पोजीशन पे आ गए। हमारा रुपया एक जगह मेंटेन हो गया है, और फिर के साथ साथ करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर हमने कंट्रोल कर लिया है। तो ये चीजें काफी ज्यादा मुद्दा अंदाज में हमारे सामने नजर आ रही हैं। और हमें लगता है कि जो इतनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, इनसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करना चाहिए। खासतौर पे आईएमएफ की भी यही मेन कंडीशन है कि पीआईए को आपने अक्टूबर तक इसको फारिग कर देना है। अगर हुकूमत इनकी टाइमलाइन के ऊपर काम करती रहती है तो फर्दर आपको यहाँ से बेहतरी नजर आएगी। वंस हम अपनी इकोनॉमी में बेहतरी लेकर आएंगे, इस्लाहात लेकर आएंगे, तो फिर चीजें नीचे की हम्म। तरफ आएंगी और आम आदमी भी इसका फायदा उठा सकेगा। शहरियार साहब, 4 साल गुजर गए हैं लेकिन पीआईए की बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के लिए परवाजें बहाल नहीं हो सकी। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो नुकसान बताया जा रहा है वो ये है कि तकरीबन 500 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है अभी तक इन रूट्स की बंदिश की वजह से। क्या वजह है, क्यों हम इन रूट्स को बहाल नहीं कर सके? पीआईए को हमने इतने खसारे में डाल दिया। मुल्क की जितनी भी ऐसी चीज़ें थी हमारे पास जो सरमाया लेकर आ रही थी, वो सब खसारे में है। देखिए, ये हमारा जो कल्चर है, हमने देखा कि जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो जो गवर्नमेंट एंटिटीज को ओन करती हैं, ऑपरेशन करती हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। अगर दुनिया भर में देखेंगे तो हुकूमतों का ये काम नहीं होता कि वो बिजनेसेस को रन करें। सारा प्राइवेट सेक्टर होता है जो कि बिजनेसेस को रन करता है। आपने देखा होगा कि अगर कुछ अर्सा पहले मैं आपको लेकर जाऊं तो हमने कुछ प्राइवेटाइजेशन की, कुछ बैंक्स को हम्म। प्राइवेटाइज किया हमने, और उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक को कराची में हमने प्राइवेटाइज किया। उसके बाद आप देखें उनकी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा बेहतर हुई है। के इलेक्ट्रिक अभी भी बहुत सारे उनके बारे में इफ एंड बट्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आप देखें वो प्रॉफिट के अंदर आ गए। और उसके साथ साथ जो सार्फिन है कराची में, जो कि बिजली की बिलों की अदायगियां टाइमली कर रहे हैं, उनको जो है अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अगर गवर्नमेंट जिस हद तक मुमकिन हो, जितनी भी ये ऑपरेशन है इसका खात्मा करे, अपने पास रखने की इनको जरूरत नहीं है। इसको प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। यही कुछ आईएमएफ भी इनको कहते हैं। मईशत में इस्लाहात लाने के लिए जब बारहा बात की जाती है तो यही जोर दिया जाता है कि गवर्नमेंट इनसे जान छुड़ाए, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकता, टैक्स पेयर अफोर्ड नहीं कर सकता कि एनुअल बजट का 600 से 700 अरब रुपए आप इन सफेद हाथियों को अदा कर दें और उसके बाद हुकूमत के पास कुछ बचता नहीं है। आप चूँकि माहिर मईशत हैं, आप इन तमाम चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। शहरियार साहब, आप क्या समझते हैं
कि प्राइवेटाइजेशन होना ही मुल्क और मईशत के लिए बेहतर है, या फिर इसको गवर्नमेंट को अपने ऑन पर चलाना चाहिए और एक बड़ा सरमाया जो है वो मुल्क में आ सकता है? देखिए, पिछले 70 से 75 साल हो गए हमें, हमने तो कोई बेहतरी देखी नहीं है। और जितनी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई हैं उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ ये जो गवर्नमेंट ओन एंटिटीज हैं, इनके लॉसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जिस हद तक मुमकिन हो प्राइवेटाइज करें, प्राइवेटाइज होने के बाद जो इनके ऑपरेशंस में बेहतरी आती है, सार्फिन को जो सर्विसेज हैं वो बहुत बेहतर मिलती हैं और एक मुकाबले की फिजा कायम होती है। गवर्नमेंट का काम टैक्स कलेक्शन होता है, कारोबार करना नहीं होता है। ये चीज पूरी दुनिया में बिल्कुल प्रैक्टिस हो ठीक चुकी है। है। बहुत और शुक्रिया आपका। शहरियार साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और वो इस बारे में कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जितना भी खसारा है और खसारे का जो पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बेसिकली हमारे टैक्स पेयर्स का ही पैसा है। 4 साल गुजर गए लेकिन PIA की बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के लिए परवाज़ें बहाल ना हो सकें। कौमी एयरलाइन की बरतानिया, अमेरिका और यूरोप के लिए परवाज़ों पर 2020 से पाबंदी आयद है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है।